हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अह, आज का ट्रांसलेशन है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और एक्सरसाइज 15 एक्टिविटी मैंने जो डाला था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से परफेक्टली जो मैं चाहता था वो नहीं हो पाया और कुछ कमियां रह गई थी। इसलिए मैं इसे दोबारा रिपीट करके इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्रांसलेशन। 115 वह पटना जाना चाहता है। जी हाँ, वह पटना जाना चाहता है। क्या होगा? He wants to go to पटना। He wants to go to पटना। देखिए फ्रेंड, आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आप जो भी इंग्लिश लिखें, राइट, जो भी इंग्लिश लिखे उसमें आप उसे बढ़ाने की कोशिश करें, राइट। इन माई केस देखिए मैं बता रहा हूँ, ही वॉन्ट्स टू गो टू पटना भी यहाँ पर इस जगह का चेंज कर सकते हैं। ही वॉन्ट्स टू गो टू दिल्ली, ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। आप क्या करें, आप जब भी किसी सेंटेंस का प्रैक्टिस करें तो हिंदी पे ध्यान मत दें। हिंदी को आपको समझ में आएगा कि चलो ही वांट्स टू गो टू पटना, कि यहाँ पर इस जगह को चेंज कर दें। या he wants to go to Delhi, he wants to go to Ranchi, he wants to go to school, he wants to go to center, he wants to go to examination center। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें और अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रैक्टिस काफी अच्छी होगी। हिंदी को मत देखिए कि आपको पता है इसका मतलब क्या हो रहा है, तो बार बार हिंदी को लेकर के ट्रांसलेशन करेंगे तो आप ट्रांसलेशन सीखेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप उससे ज्यादा सीखें। समय कम है, अच्छी ज्यादा करना है। निश्चित है कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में खेलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वो काम करने गया है। क्या होगा? he has gone to work, he has gone to play। चेंज कर सकते हैं। एक रीता, रीता खेलने गई है। रीता हैज गॉन टू प्ले, है ना। मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। क्या होगा? मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। आई हैव वांटेड टू हेल्प यू, आई हैव वांटेड टू हेल्प यू, आई हैव वांटेड टू हेल्प राम। चेंज कर सकते हैं आप ये, चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। राम हैज वांटेड टू हेल्प यू, सीता हैज वांटेड टू हेल्प यू, दिनेश हैज वांटेड टू हेल्प यू। उसने इस कार्य को करना चाहा है। क्या होगा? he has wanted to do this work, he has wanted to do this work। उसने सफलता प्राप्त करने की कोशिश किया है। he has tried to get success, he has tried to get success, he has tried to get success in the examination। आप यहाँ जोड़ सकते हैं। in the test, in the life, जो भी आप लगाना चाहिए जोड़ सकते हैं। उसने इस कार्य करने की कोशिश नहीं किया है। क्या होगा? you have not tried to do this work, you have not tried to do this work। यहाँ पर जोड़ सकते हैं फॉर फैमिली, फॉर द कंट्री, जो भी आपको लगे उसे। नेक्स्ट है, राम ने तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए। राम हैज नॉट वांटेड टू हेल्प यू, राम हैज नॉट वांटेड टू हेल्प यू। वह कार्य करने नहीं गई है। क्या होगा? she has not gone to work। तो आप बोल सकते हैं she has gone to play, यहीं से चेंज कर दीजिए। she has not gone to work, तो चलिए नॉट को हटा दीजिए, यहाँ पर ये चेंज कर दीजिए। she has gone to play। काफी अच्छा लगेगा, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। तुम्हारा भाई एक गिलास पानी लाने गया है। the brother has gone to bring a glass of water, the brother has gone to bring a glass of water। सरकार ने गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्या होगा? government has wanted to help the poor, government has wanted to help the poor। next, तुम लोगों ने कुछ करना नहीं चाहा है। you have wanted to do nothing, you have wanted to do nothing। क्या उसने मैच जीतने की कोशिश किया है? क्या उन्होंने, बिल्कुल हैव लगेगा, क्या उन्होंने मैच जीतने की कोशिश किया है? उन्होंने दे, हैव दे ट्राइड टू विन द मैच। क्या सीता अनुवाद सीखने की कोशिश की है? हैज सीता ट्राइड टू लर्न ट्रांसलेशन, हैज सीता ट्राइड टू लर्न ट्रांसलेशन। क्या उन लोगों ने नहीं जानना चाहा है? हैव दे नॉट वांटेड टू नो, हैव दे नॉट वांटेड टू नो। क्या सीता ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की है? हैज सीता ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, हैज सीता ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। आपने कब कुछ करना चाहा है? व्हेन हैव यू वांटेड टू डू समथिंग, टू डू समथिंग यहाँ छोड़िए। व्हेन हैव यू वांटेड टू डू समथिंग। क्या तुमने उसकी मदद करनी चाहिए? हैव यू ट्राइड टू हेल्प हिम, सॉरी चाहिए मदद, क्या तुमने उसकी मदद करनी चाहिए? यहाँ पर होगा ट्राई की जगह वांटेड।
याद रखिए वांटेड होगा टू हेल्प हिम। तुम लोगों ने कैसे इस काम को करना चाहा है, कैसे, हाउ, कैसे, व्हाट हैव यू डन टू पास एग्जाम। अच्छा सॉरी, यहाँ पर यह है आपका, आपने परीक्षा पास करने के लिए क्या किया है, तो क्या का पहले आ गया व्हाट हैव यू डन टू पास द एग्जामिनेशन। लास्ट है हमारा, तुम लोगों ने कैसे इस काम को करना चाहा है, क्या होगा, हाउ हैव यू वांटेड टू डू दिस वर्क। हाँ, हाउ हैव यू वांटेड टू डू दिस वर्क। एक्सीलेंट, आगे चलते हैं। सरकार ने कब गरीबों को उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए, उत्थान का मतलब अपलिफ्ट, कब पहले आएगा व्हेन, और चाहा था है हैज। व्हेन हैज गवर्नमेंट वांटेड टू डू समथिंग टू अपलिफ्ट द पुअर। दोबारा देखेंगे, व्हेन हैज गवर्नमेंट वांटेड, गवर्नमेंट ने कब चाहा है, टू डू समथिंग टू अपलिफ्ट द पुअर। आपने अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या किया है, व्हाट हैव यू डन टू अपलिफ्ट योर मोड ऑफ लिविंग। हाँ दोबारा बोलेंगे, व्हाट हैव यू डन टू अपलिफ्ट योर मोड ऑफ लिविंग। क्या आपने कभी मुझसे दोस्ती करने की कोशिश किया है, हैव यू एवर ट्राइड टू मेक फ्रेंडशिप विद मी, हैव यू एवर ट्राइड टू मेक फ्रेंडशिप विद मी। और क्या मारने गया, व्हाट हैज ही गॉन टू किल, व्हाट हैज ही गॉन टू किल। सीता क्या करने गई है, व्हाट हैज सीता गॉन टू डू, व्हाट हैज सीता गॉन टू डू। क्या वो गाना गाना चाहती है, डज शी वांट टू सिंग ए सॉन्ग, डज शी वांट टू सिंग ए सॉन्ग। उसने सुबह से क्या करना चाहा, what has he wanted to do since morning, what has he wanted to do since morning। I hope इस वीडियो को आप एंजॉय करेंगे और प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश। टिल देन गुड बाय।